डीजल और पेट्रोल कैसे जलते हैं, इसका विज्ञान क्या है, इसके बारे में विज्ञान की क्या राय है, आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। जब किसी वस्तु में तोड़ फोड़ होती है तो उसमें से आवाज आती है। आवाज इसलिए आती है कि जिस वस्तु को हम तोड़ते हैं उसके मॉलिक्यूल्स और एटम्स आपस में बहुत ही मजबूती से बंधे होते हैं। उसमें बहुत सारी ऊर्जा लगी होती है, एनर्जी लगी होती है, और उस एनर्जी से वो मॉलिक्यूल्स और एटम्स आपस में मजबूती से बंधे होते हैं। जब हम तोड़ फोड़ करते हैं यानी कि तोड़ते हैं तो उस बंधन को तोड़ते हैं। जिस बंधन से मॉलिक्यूल्स और एटम्स आपस में बंधे हुए हैं उस बंधन को हम तोड़ते हैं। तो तोड़ने से जो ऊर्जा, जो एनर्जी उस बंधन में, उस बॉन्ड में लगी हुई है, वो एनर्जी बाहर आती है, जो केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है, जिसको हम अपने कानों से सुन पाते हैं। तो ठीक इसी तरह से डीजल और पेट्रोल में भी होता है। डीजल पेट्रोल में हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं जो आपस में एक बहुत ही मजबूत बंधन से बंधे होते हैं। उसके एटम्स, उसके मॉलिक्यूल्स आपस में एक स्ट्रांग बॉन्ड से बंधे होते हैं। जब हम डीजल और पेट्रोल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग लगाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड यानी कि बंधन टूटते हैं और उसमें लगी हुई सारी ऊर्जा और एनर्जी बाहर आती है, और जो हमें हीट के रूप में और लाइट के रूप में प्राप्त होती है। यहाँ पर एक बात जान लेना आवश्यक है, जब डीजल और पेट्रोल के हाइड्रोकार्बन्स टूटते हैं तो एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड बनते हैं, यानी कि एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड बनते हैं। और इस बीच एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड बनने के बीच में जो एनर्जी या ऊर्जा बच जाती है वही हमें हीट और लाइट के रूप में प्राप्त होती है। इस प्रकार की क्रिया को हम इग्निशन या दहन कहते हैं, जो एक रासायनिक क्रिया या केमिकल रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। पिस्टन के द्वारा उस हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल लेते हैं। इस प्रकार की सभी सामान्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।